हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे जो भी इंडिया की इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में। तो आपको पता ही होगा कि लेक क्या होती है। इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, ठीक है। एक बड़ा पानी का एक एरिया होता है विच इज़ सराउंडेड बाय अ लैंड, ठीक है, जिसके आसपास लैंड होता है। और ये इसमें क्या होता है, या तो आपका एक जहाँ से कोई नदी आ रही है या ग्लेशियर है जहाँ से भी इसको पानी मिल रहा है, और एक तरफ होगा इसका आउटलेट जहाँ से पानी इसका बाहर जाएगा, ठीक है। आउटफ्लो होगा ताकि इसका जो एक मेंटेन करने के लिए, पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए इसमें एक आउटफ्लो भी होता है, ठीक है। तो लेक्स जो होती हैं, इसके बाद हम बात करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की लेक्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है विच इज़ फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। जो फ्रेश वाटर लेक्स होती है उनमें जो सॉल्ट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इनको हम बोल सकते हैं ये अनसॉल्टेड वाटर होता है इसमें, ठीक है। एंड दूसरा जो हमारे पास होती है दैट इज़ सेलाइन वाटर लेक्स, ठीक है। सेलाइन लेक्स जो होती हैं इसमें क्या होता है, ये लेक्स में बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमें मिलता है। और एक मेन वजह हो सकती है कि जिन लेक्स में आपका जो जैसे लेक है तो इसमें कोई आउटफ्लो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई आउटफ्लो नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही सोर्स होगा, इसका पानी बाहर कैसे जाएगा, पानी कम कैसे होगा इसका, बाय इवेपोरेशन, ठीक है। वाष्पीकरण से ही इसका पानी बाहर जाएगा, या फिर जो इसमें सीपेज होगा, मतलब कि जो मिट्टी में पानी सोख लेगा उस वजह से इसका पानी जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे जो इसका जो इसमें सॉल्ट होता है वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाता है, बिकॉज इसमें कोई आउटफ्लो नहीं है। तो इसी कारण से ये आपकी सेलाइन लेक्स बन जाती है, ठीक है। सेकंड थर्ड वन हमारा आता है नेचुरल लेक्स, ठीक है। नेचुरल लेक्स होती हैं जो कि आपकी जैसे कोई ग्लेशियर है आपका, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहा है और उससे आपकी नदी बन रही है, ठीक है। ये मेनली आपके माउंटेन जो रीजन है वहीं पर आपको मेनली मिलती है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, जहाँ ग्लेशियर के पानी पिघलने से ये बनती है। उसके बाद हमारा आता है जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं। आर्टिफिशियल लेक तो आपको पता ही होगा, जो मैन मेड लेक्स होती हैं, ठीक है। जो मैन मेड लेक्स होती हैं जो कि क्यों बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर रिक्रिएशन के लिए, और इरिगेशन पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, हाउसेस के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, है ना, हर चीज़ के लिए जो हम बनाते हैं अपने यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए जो हम बना रहे हैं वो आपकी आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं। एक इसमें आती है ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो जो ऑक्सबो लेक है, इसको हम यू शेप्ड लेक भी बोलते हैं। ये आपका थोड़ा रीज़न जो कट जाता है रिवर का, उसके कटने से ये बनती है, ठीक है। तो ये आपकी यू शेप्ड होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट आती है हमारे पास वो है क्रेटर लेक, ठीक है। क्रेटर लेक होती है जैसे कि आपका मेट्रॉइड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, उनके पृथ्वी पर टकराने से जो वहाँ पे डिप्रेशंस पड़ जाते हैं, तो उस वजह से जो लेक बन जाती है, वहाँ पे पानी जम जाता है, उसे हम क्रेटर लेक बोलते हैं। उसके बाद आती है टेक्टोनिक लेक, जो कि आपकी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। वहाँ पे अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, ज़मीन में स्लाइडिंग हो गई है या कोई भी डिप्रेशन पड़ जाता है, उस वजह से वहाँ पे पानी इकट्ठा होने से आपका टेक्टोनिक लेक बन जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो फिनलैंड है उसको कहा जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेक्स यहाँ पे मिलती है, तो इसी कारण से फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। और अगर हम बात करें, जो मेजोरिटी ऑफ लेक्स होती हैं वो आपकी फ्रेश वाटर लेक्स ही होती हैं, और जो आपकी मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है डल लेक, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेक है। ये आपकी इस लेक को ये आपकी लेक मिल जाएगी श्रीनगर में, ठीक है, जो कि समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे हमको मिलती है। दूसरी हमारे पास इसको बोला जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, और श्रीनगर्स ज्वेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपने देखी होगी जो बोट्स होती हैं, ठीक है, वुडन बोट्स होती हैं जैसे मूवीज़ में होती हैं, वो भी इस लेक पे हमें मिलती हैं। और यहीं के भी साथ पे इसके किनारे पे एक शालीमार बाग है और एक निशांत बाग है, जो कि मुग़ल टाइम के जो बाग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये बनी है, ये फ्रेश वाटर लेक है, और ये आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनी है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, ड्यू टू जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है उस पर डिप्रेशन पड़ जाता है स्लाइडिंग के कारण या स्प्लिटिंग के कारण, ठीक है। तो उस कारण से ये लेक बनी है, तो वो है वुलर लेक, और एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज़ मानसर लेक। मानसर लेक जो है, और जो वुलर लेक है और मानसर लेक है, दोनों ही वेटलैंड रामसर वेटलैंड में शामिल है, ठीक है, रामसर वेटलैंड में शामिल है। उसके बाद हमारे पास आता है शेषनाग लेक। जो शेषनाग लेक है
ये हमारी ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ठीक है, ओलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई उसका आउटफ्लो नहीं है। ठीक है, जो लेक है उसमें आउटफ्लो नहीं है, उस कारण से ये लेक बनती है और यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सॉल्टी लेक है एक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टारसर लेक। ये भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक लेक है, ऐसी आपको याद रखनी है, जस्ट ये आलमंड शेप्ड है, इसका आपको जस्ट नाम ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लद्दाख। लद्दाख में जो हमारी इम्पोर्टेंट लेक है वो है तसो मोरिरी। ठीक है, तसो मोरिरी है जो ये लेक है, ये भी आप ये सॉल्टी लेक है और इसको माउंटेन लेक भी कहा जाता है और ये आपकी रामसर वेटलैंड में शामिल है। ठीक है, रामसर वेटलैंड आपको पता होगा, ये कन्वेक्शन है आपका, जो वेटलैंड होते हैं उनको सेफ़ रखने के लिए। ठीक है, जो भी इंडेंजर्ड आपके एरियाज़ हो गए उनको सेफ़ रखने के लिए कन्वेक्शन हुआ था रामसर में, तो उसी के अंतर्गत जो है वेटलैंड शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो उसी को हम रामसर वेटलैंड्स में शामिल करते हैं। वेटलैंड वो एरिया होता है जहाँ पे आपका जो मतलब कोई भी ऐसा एरिया पूरे अर्थ पे जहाँ पे आपका जो या तो हमेशा के लिए पानी से ढका रहता है या फिर वहाँ पे वर्ष के 6 महीने 8 महीने तक वहाँ पे पानी भरा रहता है, तो उन स्थानों को वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पेगोंग तसो। ठीक है, पेगोंग लेक जो है ये भी आपकी एक सेलाइन लेक है। ठीक है, और जो आपकी तसोकार लेक है ये भी एक सेलाइन लेक है जो कि आपके लद्दाख में है। ये तीनों ही आपकी सॉल्ट लेक है। थर्ड वन आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो है रेणुका लेक, जो कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल भी होता है। एक यहाँ पे आ जाती है दो चंद्रताल और सूरजताल, या आप चांद और सूरज से याद रख सकते हो, चंद्रताल और सूरजताल लेक हिमाचल प्रदेश में है। एक यहाँ पे आते हैं महाराणा प्रताप सागर, जिसको पोंग लेक भी कहा जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर लेक। ठीक है, और पोंग लेक भी इसको कहा जाता है। दूसरी यहाँ पर आते हैं गोविंद सागर लेक। ठीक है, गोविंद सागर लेक जो है ये आपको याद रखना है कि यहीं पे आपका है जो अ, हमारा मेन भाखड़ा डैम जो है वो यहीं पर है। ठीक है, जो कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, वो आपका यहीं पर है। ठीक है, गोविंद सागर लेक जो है ये आपको पता होगा, जो 10 सिख गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर लेक। उसके बाद आता है रिवालसर। जो रिवालसर लेक है ये आपको इसलिए याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है कि एक ही सेक्रेट प्लेस है, बुद्धिस्ट सिख और हिंदू सबके लिए एक ये सेक्रेट प्लेस है। ठीक है, धार्मिक स्थल है तीनों के लिए ही, तो रिवालसर लेक भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है हरियाणा। हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है एक हमारे पास है ब्लू बर्ड लेक, जहाँ पे जो भी इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है या आपने ऐसे भी सुना होगा, जहाँ पे एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल होता है। ठीक है, सूरज कुंड में आपका इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल होता है, तो इसके लिए फेमस है और ये भी एक धार्मिक उससे मान्यता है इसकी। और दूसरा हमारा है ब्रह्म सरोवर। जो ब्रह्म सरोवर है ये बहुत ही पुराना 10 सेंचुरी के लगभग का ये बताया जाता है। इतना पुराना सरोवर है, इसको लोग अपने जैसे कि पाप को धोने के लिए इसको माना जाता था, इसमें वो नहाते थे। ठीक है, तो ये भी एक सेक्रेड प्लेस है। ठीक है, और इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में आपको दो लेक मिल जाएगी जो इम्पोर्टेंट है, वो हरीके लेक है और रोपड़ लेक है। ठीक है, दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये दोनों रामसर वेटलैंड में शामिल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है रूपकुंड। रूपकुंड की अगर हम बात करते हैं, इसको मिस्ट्री लेक कहा जाता है या फिर स्केल्टन लेक्स भी कहा जाता है। स्केल्टन लेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके किनारे पर बहुत सारे जो ह्यूमन के स्केल्टन यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इसको रूप कुंड कहा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नैनीताल, जो कि सब जानते ही हैं, जो कि एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, टूरिस्ट लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, घूमने जाते हैं। और ये जो लेक बनी है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है ये भी। ठीक है, उसके बाद आता है भीमताल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा फेमस है। यहाँ पे एक आइलैंड है, इसके जो बीच में, लेक के बीच में एक आइलैंड है जो कि इसको एक इसके लिए एक पॉजिटिव वो है। ठीक है, मतलब मेन यहाँ का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है चंडीगढ़ में जो इम्पोर्टेंट एक लेक है वो आपकी सुखना लेक है, जो कि टूरिस्ट मायने से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज़ राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी लेक्स हैं। एक पुष्कर लेक आती है यहाँ पे, जो कि अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। और इस लेक को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है तीर्थ गुरु के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ पे पुष्कर मेला भी लगता है। ठीक है, फिर आती है ढेबर लेक और जयसमंद लेक।
ढेबर लेक और जयसमंद लेक। ये इस लेक के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो लेक है ये इंडिया की फर्स्ट एंड वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल फ्रेश वाटर लेक है, सबसे पुरानी और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल फ्रेश वाटर लेक है ढेबर लेक या फिर जयसमंद लेक। इसको जय सिंह ने ही बनाया था, जयसमंद लेक इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सांभर लेक। सांभर लेक आपको इसलिए याद रख सकते हो, राजस्थान से रिलेटेड है और ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक में ये सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, जो इनलैंड है मतलब कि बीच में, ठीक है, जो समुद्र से दूर है, ठीक है, जो ओशन से। और जो एक आती है पांचपद्र लेक। पांचपद्र लेक है ये बहुत ज़्यादा सेलाइन लेक है जहाँ पे 98% तक यहाँ पे जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो यहाँ पे मिलता है 98% तक। तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक है पंचपद्र लेक। इसके अलावा आप ऐसे ही नाम से याद रख सकते हो बालसमंद लेक, राजसमंद लेक और जल महल जो मानसागर लेक है, जहाँ आपका जल महल जो है आपका, ठीक है, वहाँ पे आपके जो आसपास जहाँ पे जल महल बना है उसके चारों तरफ जो लेक है, ठीक है, वो आपके मानसागर लेक है, ठीक है, और इसे मान सिंह ने बनाया मानसागर लेक। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में इंपॉर्टेंट एक आपका आता है दामोदर कुंड, ठीक है, जो सेक्रेड लेक है अगेन, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपको ऐसे याद रखना सरदार सरोवर लेक है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर, एक यहाँ पे डैम भी है, ठीक है, और स्टैचू भी है यहाँ पर, ठीक है। तो सरदार सरोवर लेक आपको याद रखनी है और एक यहाँ पे है सुरसागर लेक, ठीक है, सरदार सरोवर लेक और सुरसागर लेक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास यूपी। यूपी में एक इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, विच इज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है वो है और ये आपकी रिहांद रिवर पे बनी है और यहाँ पे रिहांद डैम भी एक है, ठीक है, रिहांद रिवर पर बना है। और यहाँ पे एक दूसरी लेक आपको यूपी में याद रखनी है जो कि एग्जाम पूछी जाती है, दैट इज़ फुलहर लेक। ये फुलहर लेक कहाँ पर है, वो है यूपी में। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में, आपको जस्ट दो लेक याद रखनी है, एक भोजताल यहाँ पे है जिसको अप्पर लेक कहते हैं और एक यहाँ पे है लोअर लेक। तो जो लोअर लेक है उसको और भोजताल दोनों को मिलके कहा जाता है भोज वेटलैंड, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसर वेटलैंड में शामिल है, जस्ट इसलिए आपको ये याद रखनी है, भोज अप्पर लेक और लोअर लेक, मतलब भोज वेटलैंड यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो है एक है हमारी विक्टोरिया सागर लेक, ठीक है। जो विक्टोरिया सागर लेक है ये यहाँ पर है। एक यहाँ पे आती है अंशुपा लेक, ठीक है, अंशुपा लेक दैट इज़ हॉर्स शू शेप्ड लेक, ठीक है, हॉर्स के शू की तरह जो शेप की लेक है वो है अंशुपा लेक। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है यहाँ की वो है चिलिका लेक, दैट इज़ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सलाइन लेक है, ठीक है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक और लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में, ठीक है। लगून तो आपको पता होगा लगून क्या होते हैं, जो आपके एक जो समुद्र है तो समुद्र से जस्ट आपका एक ये लेक ऐसे होते हैं समुद्र से जस्ट एक लैंड मान लो या एक हल्का सा उससे कनेक्ट होती है एक लैंड से, तो यहाँ पे एक समुद्र होगा, यहाँ पे एक झील होगी और हल्का से लैंड से कनेक्ट होता है, तो इसको हम लगून कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया में, ठीक है। तो चिलिका लेक आपको याद रखनी है और सॉल्ट वाटर लेक तो ये सबसे बड़ी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है कंजिया लेक, यहाँ पे याद रखनी है जो कि नेचुरल लेक है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में आपका आता है ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, ठीक है। ये आपका जस्ट एक समूह है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखनी है रविंद्र सरोवर और याद रखना है मिरिक लेक, ठीक है, मिरिक लेक और रविंद्र सरोवर, ठीक है, आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है बिहार। बिहार में इंपॉर्टेंट लेक है दैट इज़ कंवर लेक, ठीक है। कंवर लेक को कहा जाता है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोल लेक, जो हमने पढ़ी थी, जो कि यू शेप्ड लेक होती है, ठीक है, जो कि एक रिवर के जो बीच में से ऐसे कट जाने से जो बनती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक या फिर यू शेप्ड लेक। तो वो है हमारी कंवर लेक और इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है बिहार में कंवर लेक। नेक्स्ट है इसमें झारखंड में हमारी एक लेक है हजारीबाग लेक, ठीक है, जगह से भी याद रख सकते हो हजारीबाग लेक। और आंध्र प्रदेश में हमारी जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है कोलेरू लेक, जो कि है इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी
झील है। और जो पुलिकट लेक है वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया में। लगून अभी पढ़ा था हमने, चिलिका लेक है फर्स्ट जो सॉल्टी, ठीक है, इंडिया में। और सेकंड नंबर पे आते हैं आपकी पुलिकट लेक। ये आपकी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है उन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट लेक। थर्ड आता है हमारे पास नागार्जुन सागर। ये लेक आपकी कहाँ पर है, ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर बनी है। यहीं पे नागार्जुन सागर डैम भी है। नेक्स्ट है तेलंगाना में हमारी आ जाती है हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक आपकी हार्ट शेप्ड लेक है, ठीक है, हार्ट शेप्ड की है और हैदराबाद में ये है। और रिवर जो है वो है मूसी रिवर पर ये बनी है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद कौन सी नदी किनारे है, वो है मूसी रिवर के किनारे। नेक्स्ट आता है पाखल। पाखल लेक आपको जस्ट ऐसे याद रखनी है, तेलंगाना में मेन यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु में जो इम्पोर्टेंट है ऊटी लेक है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी बोट्स के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट्स हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, फेमस जगह है। और एक यहाँ पे रेड हिल्स लेक, जो रेड हिल्स लेक है इसको एक और नाम से जाना जाता है, पुजहल लेक भी इसको कहा जाता है, रेड हिल्स लेक। नेक्स्ट इज केरला। केरला में हमारी इम्पोर्टेंट आती है जो कि अष्टामुडी लेक। अष्टामुडी लेक को अष्ट से आपको पता चल रहा होगा 8, तो ये ऑक्टोपस शेप्ड लेक है, ठीक है, अष्टामुडी लेक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है केरला की, वो है विम्बानंद लेक, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। और अगर हम बात करते हैं केरला की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में इंपॉर्टेंट लेक है वो है पंपा सरोवर, ठीक है, जो भी हम्पी जो एक हिस्टोरिकल साइट है उसके ही ये पास में है पंपा सरोवर। और एक यहाँ पे उलसुर लेक या फिर हलासुरु लेक यहाँ पे एक मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मणिपुर में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है वो है लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए जाना जाता है, यहाँ पे एक फ्यूमिडीज़ यहाँ पे होते हैं। फ्यूमिडीज़ क्या होते हैं, ये जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं उनको फ्यूमिडीज़ बोलते हैं। जो पानी है, जो लेक है उस पे आइलैंड्स छोटे बने होते हैं, तो उन जो आइलैंड्स हैं उन सबको हम फ्यूमिडीज़ कहते हैं। तो इसी में आपका एक आइलैंड में आपका मिल जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वहाँ पर है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन वर्ल्ड में, ठीक है। ओनली जो तैरता हुआ एक तैरते हुए टापू इस लेक में मिलते हैं, तो उसी में आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करता है, ठीक है, तैरता है, ठीक है। और जो ये आपका रामसर वेटलैंड में भी शामिल है। उसके बाद आता है हमारे पास मेघालय। मेघालय में जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है उमियम लेक, ठीक है, जस्ट ऐसे आपको याद रखनी है, ठीक है। और असम में आपको याद रखनी है सोनबिल लेक। और सिक्किम में जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है लेक चुलामू, जो कि हाईएस्ट लेक है इंडिया की, लेक चुलामू, ठीक है, लेक चुलामू लेक को याद रखना है। और एक यहाँ पे सोंगमा लेक आती है, और एक यहाँ पे आती है गुरु डोंगमा लेक। गुरु डोंगमा लेक जो है ये आपका पद्म संभव जो गुरु हैं उनसे रिलेटेड मानी जाती है। और जो बुद्ध हैं और जो सिख हैं उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो सेक्रेट प्लेस है, एक धार्मिक स्थल है उनके लिए। तो गुरु पद्म संभव से रिलेटेड ये लेक है, गुरु डोंगमा लेक। तो आज मैंने आपको जो इंडिया की इम्पोर्टेंट लेक्स है उनके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।